बच्चों, एक दफ़ा की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी मक्खन लाल रहा करता था। उसके घी की बहुत बड़ी सी दुकान थी। वो उस दुकान में दही, दूध, घी, मक्खन ये सब चीज़ें रखा करता था। वो आदमी बहुत ही ज़्यादा लालची था। वो अपनी दुकान में साफ़ सुथराई का ज़्यादा ख्याल नहीं रखा करता था। उसकी दुकान में हमेशा मक्खियाँ बिन बिनाया करती थीं। चलो चलो जाओ यहाँ से, चलो। मक्खन लाल सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। उसके दूध में अक्सर मक्खियाँ मरी हुई रहती थीं और वो उसी दूध से उसी मक्खियों को उठाकर दूसरों को दे दिया करता था। उसका दूध बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता था। एक दिन एक छोटा सा बच्चा उसकी दुकान पर आया और उससे कहा, सुनो मक्खन लाल चाचा, जरा सा घी तो दे दो इस डब्बे में। हाँ हाँ जरूर, ये लो अभी डाल देता हूँ मैं तुम्हें घी। मक्खन लाल उस घी के डब्बे में घी डालने लगा, लेकिन उसके घी में एक मक्खी मरी हुई थी और उसने वही मक्खी घी के डब्बे में डाल दी। बच्चे ने मक्खी देखकर कहा, हो मक्खन लाल चाचा, ये देखो, इसमें तो मक्खी है, इसे वापस कर दो, मुझे दूसरा घी दे दो, मैं ये घी नहीं ले जाऊंगा। मक्खन लाल ने बच्चे के हाथ से घी का डब्बा लिया और उससे कहा कि वो अभी इस घी के डब्बे को बदल देगा। बच्चे का उस तरफ देखना ही था कि मक्खन लाल ने उस घी के डब्बे में हाथ मारकर वो मक्खी बाहर निकाल ली और वही डब्बा उस बच्चे के हाथ में थमा दिया। बच्चे को घी का डब्बा देकर वो पुरसुकून हो गया। फिर बच्चे ने उससे कहा, ठीक है मक्खन लाल चाचा, अब मैं चलता हूँ, लेकिन यहाँ पे इतनी मक्खियाँ हैं, आप इसका इंतजाम क्यों नहीं करते? मुझे तो यहाँ आने से बहुत अजीब लगता है। नहीं नहीं बेटा, बस असल में मौसम चल रहा है ना, बहुत मक्खियाँ आ जाती हैं, मैं सफाई रखता हूँ ऐसे। फिर बच्चा वहाँ से चला जाता है। बच्चे के वहाँ से जाते ही वहाँ पे महल से दो आदमी आते हैं। वो मक्खन लाल की दुकान के पास रुकते हैं और मक्खन लाल से मुखातिब होते हैं। मक्खन लाल, महल में एक बहुत बड़ी दावत है। राजा ने बहुत बड़ी दावत रखी है अपने सारे अहम सिपाहियों के लिए। हमें बहुत सारी मिठाइयों की तैयारी करनी है, जिसकी वजह से हमें घी चाहिए। तुम 40 किलो घी तैयार रखना, महल में पहुंचा देना। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, 40 किलो घी मैं शाम को महल में पहुंचा दूंगा। बहुत खूब, अब लेट नहीं होना चाहिए, अब हम जा रहे हैं। महल के सिपाही वहाँ से जा रहे थे, तभी मक्खन लाल अपने मिठाई की दुकान के अंदर गया। वहाँ पे उसने काम वाले से मुखातिब होकर कहा, देखो छोटू, महल से 40 किलो घी का ऑर्डर आया है, हमें जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। तुम 40 किलो घी शाम तक तैयार करके रखना, मैं खुद देकर आऊँगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास इतना दूध नहीं है कि हम घी बनाएं। घी बनाने के लिए दूध नहीं है तो तुम ऐसा करो, उसमें पानी मिला दो। दूध में थोड़ा सा पानी मिला दोगे तो 40 किलो घी तैयार हो जाएगा। सेठ जी, मिलावट ये तो गलत हो जाएगा। अगर राजा को पता चल गया तो वो तो हमें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। ये ना करें। तुम ये मत सोचो, ये मेरा काम है सोचना, तुम अपना काम करो। लेकिन फिर भी सेठ जी, ये गलत हो जाएगा, मुझसे ये नहीं होगा। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें निकाल देता हूँ, मैं खुद ही कर लेता हूँ, सही है? निकालने की धमकी सुनकर छोटू ने जल्दी से दूध में पानी मिला दिया और 40 किलो घी तैयार करके सेठ को बुलाया। चलो ठीक है, अब ये बन गया है, मैं इसे महल देकर आता हूँ। मक्खन लाल 40 किलो घी उठाकर महल में पहुंचा और वहां देकर वो वापस आने लगा। महल में मिठाइयाँ बनने की तैयारियां हो रही थीं। उस घी से मिठाइयाँ बनाई गईं। बादशाह, जो कि अपने सारे अहम सिपाहियों के साथ बैठा हुआ था, उन सब ने वो मिठाई खाई। आखिर में बादशाह ने भी वही मिठाई खाई। उसको वो मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो बहुत सख्त बीमार हो गया और उसने मिठाई बनाने वाले को बुलवाया। क्या सारे अहम सिपाही भी बीमार हो गए हैं? कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। जाओ उस मिठाई वाले को बुलाओ। मिठाई वाले को बुलवाने के बाद मिठाई वाले से बादशाह ने सख्त पूछताछ की। नहीं बादशाह जी, मैंने बिल्कुल ठीक मिठाई बनाई थी, लेकिन वो जो घी था मक्खन लाल का, वो बहुत ही ज्यादा अजीब था।
वो सही घी नहीं लग रहा था मुझको। अच्छा, क्या तुम सच कह रहे हो? अगर ऐसा ही है और ये सब सच है तो फिर उस घी वाले को बुलाओ, बल्कि उसको रंगे हाथों पकड़ो। अगर उसने कुछ गड़बड़ की है तो वो पकड़ा जाएगा। अब मक्खनलाल रोज दूध में मिलावट किया करता था। जब महल के सिपाही पहुंचे तो उन्हें खिड़की में से सब दिख गया कि मक्खनलाल किस तरह मिलावट कर रहा है। अरे ये देखो, ये मक्खनलाल तो मिलावट कर रहा है। हमें इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहिए और बादशाह के पास ले जाना चाहिए। इसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए हमें इसके घर के अंदर जाना होगा। तुम उस तरफ से जाओ, मैं इस तरफ से जाता हूँ। मक्खनलाल जब मिलावट कर रहा था तभी दोनों सिपाही अंदर आ गए और उन्होंने मक्खनलाल को पकड़ लिया। हाँ मक्खनलाल, अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। बादशाह ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। मक्खनलाल बहुत डर गया। वो बादशाह के पास गया। बादशाह जी, ये मक्खनलाल दूध में मिलावट करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या? दूध में मिलावट? इस मक्खनलाल ने सबकी तबीयत को खराब कर दिया है। मक्खनलाल, तुम्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दें, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ करें। ले जाओ इसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ले जाओ उसको। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए।